प्यारे बच्चों, ये मनोविज्ञान अध्याय 6 का भाग 2 है। 6 अध्याय का पहला भाग तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 25 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट हो गए थे। ये क्लास टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए चलाई जा रही है। तो ये 1 लाइन क्वेश्चन क्लास है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठी लिखते जाइए, और जो पहली क्लास नहीं देखी किसी ने, वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकता है और उनको भी कॉपी लिख ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काम आने वाले हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं ना, सब इम्पोर्टेंट है। सब में इम्पोर्टेंट आप लगा सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, संचय काल का समय कितना होता है। संचय काल का समय पूछा गया है, तो 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 वर्ष का समय संचय काल का समय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, परिपाक काल का समय कितना होता है। तो जो परिपाक काल का समय होता है वो होता है 9 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है वो आपकी बाल्यावस्था में पाई जाती है। बाल्यावस्था में बच्चा संग्रह करता रहता है, कहीं पत्थर के टुकड़ों का, कहीं लकड़ी का, जो चीज़ उसको मिल जाती है उसको वो संग्रह करना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारी चीज़ें उसके बैग में भी मिल जाएंगी, आपके स्कूल बैग में, उसकी जेब में, वो कुछ ना कुछ संग्रह करता रहता है। स्फूर्ति की अवस्था किसे कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा स्फूर्ति बाल्यावस्था में ही होती है। वो स्फूर्ति फिर दोबारा कभी होती नहीं है। फिर स्फूर्ति आदमी की कम ही होती जाती है और आखिरी में बिल्कुल कम हो जाती है। तो स्फूर्ति सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में होती है, इसलिए इसको स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चा परिपक्व नहीं होता है, लेकिन आप अपने आप को क्या है, वो परिपक्व समझने लगता है, इसलिए उसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, काम प्रवृत्ति की न्यूनता किस अवस्था में पाई जाती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता किस अवस्था में पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में सबसे न्यून इसकी प्रवृत्ति होती है। बाल्यावस्था में इसकी न्यूनता पाई जाती है। देखिए, काम प्रवृत्ति की जो अधिकता अपन ने पढ़ी थी पहले, वो शैशवावस्था में थी, लेकिन वो क्रियाशील नहीं रहती है। बाल्यावस्था में न्यून रहती है, सबसे कम होती है। शैशवावस्था में दोबारा आती है और क्रियाशील भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कब प्रारंभ होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कब प्रारंभ होता है, तो बाल्यावस्था में। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 33, बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए। बाल्यावस्था में जो खेल की प्रकृति है कैसी होनी चाहिए, तो सामूहिक होना चाहिए। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, सामूहिक, समूह में खेलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है, तो ये 95%। बाल्यावस्था में 95% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चा बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमता रहता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, केवल वो ऐसे ही घूमता रहता है। जैसे कि पहले आदिमानव घूमते थे, आदिमानव का फिलहाल कोई टारगेट होता नहीं था, वो घूमते रहते थे, ऐसे ही बाल्यावस्था होता है। ठीक है, और बाल्यावस्था की तुलना भी हम आदिमानव से करते हैं कि उस अवस्था में वैसे वो घूमते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 36, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी है, तो ये बाल्यावस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चा वास्तविक जगत में प्रवेश कर जाता है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी मानी गई, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। अभी तक वो क्या रहता है, अभी तक वो केवल खुद में स्वप्रेम की अवस्था में बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 37, रचनात्मक कार्य में आनंद की स्थिति कौन सी होती है। रचनात्मक कार्य में आनंद की स्थिति कौन सी होती है, तो बाल्यावस्था। रचनात्मक कार्य में आनंद आता है, उसको आनंद की स्थिति कौन सी होती है, बाल्यावस्था होती है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहा जाता है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहा जाता है,
बाल्यावस्था को। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, कल्पना शक्ति का विकास और सामाजिक विकास किस अवस्था में तीव्र होता है? कल्पना शक्ति का विकास और सामाजिक विकास किस अवस्था में तीव्र होता है? तो किशोरावस्था में। ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास और सामाजिक विकास किस अवस्था में तीव्र होता है? किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो जो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप है, जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो किशोरावस्था की हमारी शिक्षा है वो केवल किताबी शिक्षा ना हो करके हमें ये भी सीखना चाहिए कि हम अपनी जीविकोपार्जन कैसे कर सकें, क्योंकि हमारी शिक्षा का कुछ हद तक उद्देश्य एक जीविकोपार्जन भी है। ठीक है, इसलिए बिना जीविकोपार्जन वाली शिक्षा जो लोग हासिल करते हैं वो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम उनके साथ क्रिएट होती है। तो हमें किशोरावस्था से ही जीविकोपार्जन वाली शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 41, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन की कमी। ठीक है, इसमें संवेगात्मक विकास पूरी तरीके से होता है जिसके कारण स्थायित्व एवं समायोजन की कमी होती है। इसमें संवेगात्मक विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसमें बच्चा क्या करता है? समायोजन जल्दी से नहीं कर पाता है। समायोजन अर्थात यानी वो जल्दी से कहीं पे एडजस्ट नहीं कर पाता है। उसमें इतनी तीव्रता होती है, आधी तूफान की ये अवस्था होती है। इसको हर चीज़ स्पीड में चाहिए, गाड़ी भी चलाएगा तो स्पीड में चलाएगा, ये बाकी लोगों के साथ समायोजन नहीं कर पाता। मतलब अगर कोई आदमी इसको, कोई भी व्यक्ति इनको कुछ समझाता, कोई बात कहने की कोशिश करता तो सामने वाले की बात इनको समझ में नहीं आती, बहुत कम आती, अपने बात पर ही अड़े रहते हैं। इनको हर चीज़ स्पीड में चाहिए, इसलिए क्या करते हैं? हर जगह समायोजित नहीं हो पाते, समायोजन की कमी इनके अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 42, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? ठीक है, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? तो व्यक्तिगत, व्यवसायिक और शैक्षिक। किशोरावस्था में जो निर्देशन की आवश्यकता होती है वो व्यक्तिगत क्षेत्र में भी होती है, इसमें भी निर्देशन की ज़रूरत पड़ सकती है, व्यवसायिक क्षेत्र में भी निर्देशन की आवश्यकता है और शैक्षिक क्षेत्र में भी निर्देशन की आवश्यकता है। यानी आपको निर्देश की आवश्यकता पढ़नी ही पढ़नी है। निर्देश बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी अवस्था में हो वो। ठीक है, तो निर्देश से क्या होता है? आप जो है कि भटकते नहीं हैं, सही रास्ते पर चलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किशोरावस्था में कौन सी शिक्षा हो किशोरावस्था में कौन सी शिक्षा होनी चाहिए? किशोरावस्था में देखिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 तरीके बताए गए हैं: यौन शिक्षा, शैक्षिक पर्यटन और जीवन दर्शन, भाषा विकास की शिक्षा। ये तीनों शिक्षा यहाँ पे किशोरावस्था में दी जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में उसका विकास पूरी तरीके से हो सके और वो अपने क्वेश्चन नंबर 44, किशोरावस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? किशोरावस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार। किशोरावस्था में 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 45, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? एक नवजात शिशु का भार यहाँ पे पूछा गया है, तो 9 पाउंड उसका वजन होता है। एक नवजात शिशु का भार 9 पाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 46, हेडो कमेटी का विषय क्या था? हेडो कमेटी का विषय था किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 47,
किशोरपन किशोरियों में किशोरों की तुलना में कितने वर्ष पहले आ जाता है? 2 वर्ष पहले। जो किशोरपन होता है वो किशोरियों में किशोरों की तुलना में कितने वर्ष पहले आता है? तो 2 वर्ष पहले वो आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो किशोरपन की अवस्था है वो किशोरियों में पहले आती है, किशोरों में बाद में आती है। इसीलिए जो विवाह की आयु बताई गई है वो कितनी बताई गई है? किशोरियों की 18 और किशोरों की 21 वर्ष। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष बाद, क्योंकि किशोरों में 2 वर्ष बाद ही किशोरपन आता है। क्वेश्चन नंबर 48, आत्महत्या की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो किशोर अवस्था में। आत्महत्या की प्रवृत्ति किस अवस्था में सबसे ज़्यादा? देखिए, पाई तो हर समय जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस अवस्था में रहती है? किशोर अवस्था में रहती है। किशोर अवस्था में आत्महत्या की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, स्वाभिमान के गुण का विकास किस अवस्था में होता है? स्वाभिमान के गुण का विकास किस अवस्था में होता है? तो किशोर अवस्था में स्वाभिमान के गुण का विकास होता है। इस समय बच्चे के अंदर स्वाभिमान का गुण बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, उसको हर चीज़ में सम्मान चाहिए। ठीक है, वो हर जगह, किशोर अवस्था में बच्चा हर जगह सम्मान अपना चाहता है। प्रज्ञा के दांत कितने होते हैं? तो प्रज्ञा के दांत होते हैं 4। तो ये हमारा अध्याय 6 का भाग 2 कंप्लीट हो चुका है, और मिलते हैं अध्याय 6 के भाग 3 में। और ऐसे हम मनोविज्ञान की 1 लाइन की क्लास लगातार चलाते रहेंगे जब तक हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाते हैं। तो अगली क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अगली क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए।